जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, उसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास ऑयलर ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने ये देखना है कि ऑयलर ग्राफ हमारे पास क्या होता है। ऑयलर ग्राफ की हमारे पास डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन समझने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़े। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने किसी सिटी जाना, तो उस सिटी में जाने से पहले हमें उसका पाथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ऑयलर ग्राफ का भी हम डिस्कशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑयलर पाथ क्या होता है। तो ऑयलर पाथ हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी। ऑयलर पाथ अ पाथ दैट ट्रैवर्स ईच एज वंस एंड ओनली वंस। ऐसा पाथ जो ग्राफ के हर एज को कवर करे, हर एज को ट्रैवर्स करे, लेकिन कितनी बार वो एज कवर होना चाहिए? एग्जैक्टली एक बार, एक ही बार कवर होना चाहिए। वंस एंड ओनली वंस, हर एज जो है वो एक बार कवर होना चाहिए। ऐसा पाथ जो पूरे पाथ ऐसा पाथ जो हम ग्राफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए, और उसके अंदर हम हर एज को यूज़ करें, ठीक है, उस ग्राफ का हर एज यूज़ किया जाए, तो उस पाथ को हम क्या नाम देते हैं? ऑयलर पाथ का नाम देते हैं। उसकी इसकी डेफिनेशन सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ग्राफ है V1, V2, V3, V4। हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। इधर से गए V2 पे, V2 से V3 पे, V3 से V4 पे, V1 से V2 पे गए, V2 से V3 पे, और V3 से V4 पे। तो हमने क्या किया? हमने इसके तमाम एजेस को अप्रोच किया, तमाम एजेस को हमने ट्रैवर्स किया एग्जैक्टली वंस। तो ये हमारे पास क्या है? एक ऑयलर पाथ है, ठीक है। इसके क्रॉसपोंडिंग अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास एक ग्राफ है ABCD। हम इसको देख लेते हैं। ए से हम गए बी पे, बी से हम गए सी पे, सी से गए डी पे, और डी से गए ए पे। कहाँ से? ए से बी, बी से सी से डी, और डी से हम कहाँ पे गए? बी। हमने इसके तमाम एजेस को ट्रैवर्स कर लिया और एग्जैक्टली वंस टाइम किया। तो ये वाला पाथ और ये वाला जो पाथ है, ये हमें क्या क्या हिंट दे रहे हैं कि ये वाले कौन से पाथ है हमारे पास? ये ऑयलर पाथ है। और ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमें ऑयलर पाथ मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑयलर ग्राफ कहते हैं। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमें ऑयलर पाथ मिल जाए, उसको हम क्या देते हैं? ऑयलर ग्राफ का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ ग्राफ कंटेन्स ऑयलर पाथ इज कॉल्ड ऑयलर ग्राफ। कंटेनिंग भी लिख सकते हैं। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमें ऑयलर पाथ मिल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? ऑयलर ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो क्या ये वाला बेसिकली हमारे पास ये क्या P4 है, ठीक है। तो क्या P4 हमारे पास जो है ये ऑयलर पाथ है? जी एग्जैक्टली, ये हमारे पास क्या है? ऑयलर पाथ है। इसके अंदर हमें ऑयलर पाथ मिल रहा है। तो क्या अगर हम P4 को कहें कि क्या ये हमारे पास ऑयलर ग्राफ है? हाँ जी, ये हमारे पास क्या है? ऑयलर ग्राफ है। इसी तरह अगर हम इस ग्राफ की बात करें, कोई भी जनरल ग्राफ है ये, अगर हम इसकी बात करें क्या ये ऑयलर ग्राफ है, तो सबसे पहले हम ऑयलर ग्राफ चेक करने से पहले क्या चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या हमें कोई ऑयलर पाथ मिल रहा है। तो अगर हमने ये देखा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से बी गए, तो हमने इसके तमाम एजेस को ट्रैवर्स किया एग्जैक्टली वंस टाइम, एक ही दफ़ा। तो इसके अंदर कोई भी जो एज है वो रिपीट नहीं हुआ, और एज रिपीट होना भी नहीं चाहिए। अगर एज रिपीट हो जाएगा तो वो जो पाथ है वो ऑयलर पाथ नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ, तो इसके अंदर हमें ये पाथ मिल रहा है जिसके अंदर कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ, और ये वाला पाथ कौन सा है? ऑयलर पाथ है, ठीक है। तो इस पाथ को हम, इस ग्राफ को अब हम क्या नाम दे सकते हैं? ऑयलर ग्राफ का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हम देखते हैं ऑयलर ग्राफ हमने देखा है। ऑयलर ग्राफ हमारे पास क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसके हमें अंदर ऑयलर पाथ मिल रहा हो। ऑयलर पाथ क्या होता है? हमने ग्राफ के एजेस को ट्रैवर्स करना है एग्जैक्टली वंस टाइम, और कोई भी एज रिपीट नहीं होगा, तो उस हम पाथ को क्या नाम देते हैं? ऑयलर पाथ का नाम देते हैं। और किसी ग्राफ के अंदर अगर हमें ऑयलर पाथ मिल जाता है, तो उस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं? ऑयलर ग्राफ का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑयलर सर्किट क्या होता है हमारे पास। ऑयलर सर्किट हमारे पास बिल्कुल ऑयलर पाथ की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर हम कंडीशन ये लगाते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है और एंडिंग वर्टेक्स है वो क्या सेम होगा। अगर हम ऑयलर पाथ के अंदर ये कंडीशन लगा दें कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग वर्टेक्स है दे शुड बी सेम, उन दोनों को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑयलर सर्किट कहते हैं। और अगर आप एक बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो ये हम देख सकते हैं कि अगर एक ग्राफ जो है उसके अंदर हमें ऑयलर सर्किट मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या है? ऑयलर ग्राफ भी है, और उसके अंदर ऑयलर पाथ भी मिल रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर हमें ऑयलर पाथ मिल रहा है तो वो ऑयलर सर्किट भी होगा, ये ज़रूरी नहीं। कैसे? अगर हमें ऑयलर पाथ मिल रहा है तो ऑयलर ग्राफ तो डेफिनेटली मिलेगा, ये ऑयलर
ग्राफ हमें मिल गया। लेकिन अगर हम ऑयलर सर्किट की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से ऐसे ऐसे गए, ये हमने पाथ जो अडॉप्ट किया है, हमने ए से स्टार्ट किया था, लेकिन ये एंड किसके ऊपर हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये ऑयलर सर्किट नहीं है, ये ऑयलर ग्राफ भी है और इसके अंदर ऑयलर पाथ भी मिल रहा है। ऑयलर ग्राफ ही है लेकिन ऑयलर सर्किट नहीं है। सर्किट कब होगा, जब इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह अगर हम P4 की बात करें तो इसके अंदर हमने V1 से स्टार्ट किया और V4 पे एंडिंग की है। तो इसके अंदर V1 और V4 जो है ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। ये ऑयलर पाथ है डेफिनेटली और ऑयलर ग्राफ भी है, लेकिन ऑयलर सर्किट ये नहीं है। अब हम एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हमें ऑयलर, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयलर ग्राफ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ऑयलर ग्राफ हमारे पास क्या होता है, अगर किसी ग्राफ के अंदर हमें एक पाथ मिल जाए, पाथ किस फॉर्म का हो कि मतलब हम उसके तमाम एजिस को एग्जैक्टली वन टाइम जो है डाइवर्स कर सकें, ट्रैवल कर सकें, तमाम एजिस को हमने कवर करना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास वर्टेक्स रिपीट हो या ना हो जाए, फिर भी हमने एजिस को कवर करना ना हो, फिर वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी ग्राफ के अंदर ऐसा पाथ मिल जाता है जिसमें हम उसके एजिस को रिपीट किए बगैर तमाम एजिस को ट्रैवर्स कर सकें, उस तरह का पाथ अगर किसी ग्राफ में मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑयलर ग्राफ कहते हैं। और अगर ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमें वो पाथ मिल जाए जिसके अंदर हम तमाम एजिस को ट्रैवर्स कर सकें, एक वर्टेक्स से मतलब हम स्टार्ट करें, तमाम एजिस को हम कवर कर सकें, और उसके साथ ये भी हो कि उसका जो इनिशियल वर्टेक्स है और उसका जो फाइनल वर्टेक्स है, मतलब जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया वो वर्टेक्स और जिस वर्टेक्स के ऊपर हमने एंड किया, अगर वो दोनों भी सेम हो जाएं तब हम उसको क्या कहते हैं कि ऑयलर सर्किट हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑयलर सर्किट हमारे पास क्या होता है कि हम तमाम एजेस को ट्रैवर्स करें एग्जैक्टली वन टाइम, और जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स के ऊपर अगर हम एंड कर दें तो उसको हम ऑयलर सर्किट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, हम वर्टेक्स ए से ट्रैवल करते हैं, ए से बी मूव करते हैं, बी से सी, सी से डी। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ तक पहुँच गया, इससे अगेन हमारे पास ये एक एज बन रहा है, दोबारा ए की तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक पाथ मिल रहा है जिसमें हम इसके इस ग्राफ के तमाम वर्सेस को ट्रैवर्स कर रहे हैं और एग्जैक्टली वन टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं, और इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या है, सेम है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑयलर सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास पाथ मिल जाए जिसके अंदर हम तमाम वर्सेस को ट्रैवर्स कर सकें, उसको हम ऑयलर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा ऑयलर ग्राफ जिसके अंदर हम तमाम वर्सेस को ट्रैवर्स करें और जो पाथ हमने अडॉप्ट किया है उसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स भी सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयलर सर्किट बोलते हैं। इसके साथ हमारे पास छोटा सा एक जो रिजल्ट है, अ कनेक्टेड ग्राफ इज ऑयलर इफ एंड ओनली इफ इट हैज एग्जैक्टली और डिग्री वर्सेस, इट हैज टू exactly 2 odd degree vertices. A connected graph is Euler if it has exactly 2 odd degree vertices. यहाँ पे हमने थोड़ा सा और भी इसको ये और तरीके से भी सर्च किया जाता है, इसको हम EULER एलियन सेमी एलियन इस नाम से भी इसको सर्च किया जाता है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारे पास एलियन ग्राफ होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑयलर सर्किट होता है, और इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन किस तरह करते हैं कि ये हमारे पास एक तरह की ट्रायल होती है जिसके अंदर क्लोज ट्रेल हम इसके अंदर लेते हैं। क्लोज ट्रेल का मतलब क्या है, क्लोज ट्रेल का मतलब क्या है कि हमने उसके तमाम एजिस को हमने ट्रैवर्स करना है। ठीक है, और जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स के ऊपर आके हमने एंड करना है। हम वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं लेकिन एज को रिपीट नहीं कर सकते। इसको हम एलियन ग्राफ बोलते हैं। बेसिकली हम एलियन सर्किट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और सेमी एलियन ग्राफ कौन सा होता है, सेमी एलियन ग्राफ ऐसा होता है जिसके अंदर हमें ओपन ट्रेल मिल रही होती है। ओपन ट्रेल का मतलब ये है कि हमने तमाम एजिस को ट्रैवर्स करना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसका एंडिंग वर्टेक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स सेम हो, मतलब वो दोनों सेम हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। जो जिस वर्टेक्स से आपने स्टार्ट किया है उस वर्टेक्स के ऊपर जाके हमारे पास जो है पाथ वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, मतलब जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स के ऊपर एंड नहीं होगा तो वो ओपन ट्रेल होगी और तमाम एजिस को हमने ट्रैवर्स करना है। और जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स के ऊपर हम आके ब्रेक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज ट्रेल कहते हैं। और जो क्लोज ट्रेल होती है उसको एलियन ग्राफ कहा जाता है, समटाइम इसको मतलब ये एलियन सर्किट भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जो ओपन ट्रेल होती है जिसके अंदर हमने ये कहा कि कोई भी पाथ मिल जाए जिसके अंदर हम तमाम एजिस को कवर कर सकें,
विदाउट रिपीटिंग एनी एज, तो उसको हम सेमी लीनियर ग्राफ या ऑयलर ग्राफ बोलते हैं। मैं आपको दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ, जो ओपन ट्रेल होती है इसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होता, लेकिन ये कंडीशन ज़रूरी होती है कि हमने तमाम एजेस को ट्रैवर्स करना है, उसको हम सेमी लीनियर ग्राफ बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑयलर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, और एलिनियन ग्राफ कौन सा होता है, एलिनियन ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर हमें क्लोज ट्रेल मिलती है। क्लोज ट्रेल का मतलब है कि उसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और उसका एंडिंग वर्टेक्स दोनों क्या होंगे, हमारे पास सेम होंगे, और हम तमाम एजेस को ट्रैवर्स करेंगे एग्जैक्टली वन टाइम, कोई भी एज रिपीट नहीं होगा। क्लोज ट्रैवर्स क्लोज जो ट्रेल है इसके अंदर, इसको हम एलिनियन ग्राफ बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एलिनियन सर्किट भी कहते हैं। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो एलिनियन सर्किट होता है हैज़ इवन डिग्री वर्सेस। अगर हमारे पास दो तरह के ग्राफ मिल रहे हमें, या तो हमें एलिनियन ग्राफ मिलेगा जिसके अंदर हमें क्लोज ट्रेल मिलती है, या जिससे हम क्या कह सकते हैं, एलिनियन ऑयलर सर्किट कह सकते हैं। ठीक है, ऑयलर सर्किट हो जाए या एलिनियन ग्राफ हो जाए, इन दोनों के अंदर ये दोनों ग्राफ सेम है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है कि इसके अंदर जो तमाम वर्सेस होते हैं उनका जो हमारे पास डिग्री होती है वो हमेशा क्या रहती है, इवन रहती है। हर वर्टेक्स की डिग्री इवन रहती है। ये कैसे रहती है, इसको बाय इंडक्शन आप प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ एक और हमारे पास छोटा सा रिजल्ट है, कनेक्टेड ग्राफ जी इज ऑयलर। ये हमारे पास ऑयलर ग्राफ है, या इसको हम सेमी एलिनियन कह सकते हैं इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 और डिग्री वर्सेस। अब या इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑयलर ग्राफ कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, सेमी एलिनियन, या इसको सेमी एलिनियन कह सकते हैं। एक सेकंड, ग्राफ इज कनेक्टेड इफ इट हैव एग्जैक्टली 2 और वर्सेस डिग्री। ठीक है, एलिनियन ग्राफ इसको हम एलिनियन भी कह सकते हैं, EULERN एलिनियन, और इसको क्या कह सकते हैं, या ऑयलर ग्राफ कह सकते हैं, या सेमी एलिनियन। अगर एक ग्राफ कनेक्टेड है और वो सेमी एलिनियन है तो उसके अंदर क्या होगा, एग्जैक्टली 2 वर्सेस होंगे और डिग्री वाले। अगर उसके अंदर और डिग्री वाला कोई भी वर्टेक्स नहीं होगा तो फिर उसका मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम होगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑयलर्स सर्किट बन जाएगा, या उसको हम एलिनियन ग्राफ कह सकते हैं। और अगर उसके अंदर एग्जैक्टली 2 वर्सेस जो हैं वो और डिग्री वाले हैं, दैन वो हमारे पास एलिनियन सर्किट नहीं बनाएगा, या ऑयलर सर्किट नहीं बनाएगा, या एलिनियन नहीं बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, या वो ऑयलर ग्राफ बन सकता है, या क्या बन सकता है, सेमी एलिनियन ग्राफ बन सकता है। ठीक है, अब इसकी बात ये है कि 2 और डिग्री वर्सेस का मतलब क्या क्या एक हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम थ्योरम स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है उसके अंदर अगर और डिग्री वाले वर्सेस हैं तो वो तादाद में क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 हो सकते हैं, 3 भी नहीं होंगे। अगर वो 3 हो जाते हैं, अगर 3 वर्सेस हो जाते तो फिर वो ना ऑयलर सर्किट बनेगा, ना हमारे पास वो जो है सेमी एलिनियन ग्राफ बनेगा, इनमें से कोई भी नहीं बनेगा। इनकी छोटी छोटी एग्जाम्पलें देखते हैं ताकि हमें थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अब ये वाला जो ग्राफ गिवन ग्राफ है ये हमारे पास एलेरियन है या सेमी एलेरियन है, इसको हम देखते हैं और देखते हैं इसको कैसे चेक करना है। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ वर्सेस को नाम दे लेते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास एलेरियन है या नहीं है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले V1 से इस वर्टेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, या इससे कर जिससे मर्जी इजीली जिससे हो जाए। तो V5 से स्टार्ट करते हैं, V1 की तरफ जाते हैं, ये हमारा पहला पाथ हो गया। V1 से V2, V2 से V3, ओके। V3 से के बाद V1 पे चले जाते हैं, 1 2 3 ऐसे गए हुए 4, उसके बाद ऐसे आ जाते हैं, इसको 5 का नाम देते हैं। V1 से अगेन हम कहाँ पे गए, V4 पे गए। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 बन गए। 5 के बाद हम V4 के बाद V5 पे गए, तो 1 2 3 4 5 एंड दिस विल बी 6। उसके बाद V5 से अगेन हम किसके ऊपर आएंगे, V3 के ऊपर, इसको हम नाम दे देते हैं 6 पाथ का। और V3 से अगेन हम V4 की तरफ जाते हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7। और इस तरह हम इसके तमाम जो वर्सेस हैं उनको हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और तमाम एजेस को एग्जैक्टली वन टाइम इसको मूव करते हुए हमने इसको बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6
ये 6 या ये 7 सॉरी इसका नाम है 7 एंड दिस विल बी 8। तो ये हमने तमाम एजेस को कवर किया। अब हम ये देखते हैं कि हमने वर्टेक्स भी 5 से स्टार्ट किया था और हम एंडिंग वर्टेक्स हमारा किसके ऊपर हो रहा है, वर्टेक्स 4 के ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हमारे पास अलीरियन नहीं है, ये क्या है, सेमी अलीरियन है। ये क्या है, सेमी अलीरियन है, सेमी अलीरियन ग्राफ है हमारे पास, या ये क्या है, ऑयलर ग्राफ है, ऑयलर ग्राफ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास सेमी ग्राफ कैसे बनता है, अलीरियन ग्राफ कैसे बनता है, इससे हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमने ये देखा कि ये हमारे पास ग्राफ जो है वो सेमी अलीरियन है या ऑयलर ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसके वर्सेस की डिग्री देखें, अगर हम वो देखें कि हमारे पास जो सेमी अलीरियन ग्राफ होता है या ऑयलर ग्राफ होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दो वर्सेस ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है डिग्री क्या होती है, उनकी ऑड होती है। अगर आप इसके अंदर वर्टेक्स 5 को देखें, 1 2 3, इसकी डिग्री 3 है, 1 2 3, वर्टेक्स 4 और वर्टेक्स 5 की जो डिग्री है हमारे पास क्या है, 3 3। वर्टेक्स 1 की डिग्री 2 और 2 4 है, इसकी भी 4 है, और वर्टेक्स 2 की डिग्री हमारे पास क्या है, इवन है। ठीक है, हमारे पास अगर सेमी अलीरियन ग्राफ की बात कर रहे हैं हम या ऑयलर ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास दो वर्टेक्स ऐसे मिल सकते हैं जिनकी डिग्री हमारे पास क्या होती है, ऑड होती है ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास ऑयलर ग्राफ बनता है या नहीं बनता। जी, इसको देखते हैं। हमने वर्टेक्स बनाया, वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वर्सेस हमारे पास। इसको हमने देखना है कि ये हमारे पास ऑयलर ग्राफ बनता है या अलीरियन बनता है या नहीं बनता। तो इसका पाथ स्टार्ट करते हैं। हमने इसके तमाम वर्सेस एजेस को कवर करना है एग्जैक्टली वंस टाइम। कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, एज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका पाथ हम लेते हैं, V1 से हम चले जाते हैं V2 के ऊपर, इसको 1 का नाम दे देते हैं। V2 से हम चले जाते हैं 3 के ऊपर, वर्टेक्स 3 के ऊपर, इसको 2 का नाम दे देते हैं। वर्टेक्स 3 से वर्टेक्स 4 की तरफ, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। वर्टेक्स 3 से अगेन आप वर्टेक्स 2 की तरफ चले जाए, 1 2 3, दिस विल बी 4। वर्टेक्स 2 की तरफ गए, वर्टेक्स 2 से भी वर्टेक्स 5 की तरफ चले जाए, 4, दिस विल बी आवर लेंथ 5। वर्टेक्स 5 से वर्टेक्स 6 की तरफ, दिस विल बी 6। वर्टेक्स V7 से 6 से V7 की तरफ चले जाते हैं, 7। वर्टेक्स V7 से अगेन आप V5 की तरफ चले जाएं, 7, दिस विल बी 8। ओके, वर्टेक्स V5 से आप चले जाएं V1 की तरफ, ठीक है, 7 8, दिस विल बी आवर 9। वर्टेक्स 9 से V1 से अगेन आप चले जाएं V4 की तरफ, दिस विल बी 10। अगेन वर्टेक्स V4 से आप V7 की तरफ चले जाएं, दिस विल बी 11 एंड देन फर्दर लास्ट वर्टेक्स विल बी 12 एंड विल बी V7 टू V1। यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे वर्टेक्स V1 से स्टार्ट किया और V1 के ऊपर ही हमने इसको एंड किया, मतलब हमारा इनिशियल वर्टेक्स एंड फाइनल वर्टेक्स क्या है, सेम है। तो अगर हमारा इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स अगर हमारे पास सेम है, तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अलीरियन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, और इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम ऑयलर सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने पीछे कर ली, इसको अलीरियन ग्राफ कह सकते हैं या ऑयलर सर्किट कह सकते हैं। फर्दर अगर हम इसके अंदर ये देखें कि इसके अंदर जितने भी वर्सेस आ रहे हैं ऑयलर सर्किट के अंदर या अलीरियन ग्राफ के अंदर जितने भी वर्सेस आ रहे होते हैं, उन तमाम की जो डिग्री होती है हमारे पास वो क्या होती है, हमेशा इवन होती है। अगर आप इन तमाम वर्सेस की डिग्री को देखें, वो हमें क्या मिलेगी, इवन। डिग्री 2, डिग्री 4 4 4 4 4 एंड 3 2। तो डिग्री ऑफ ऑल द वर्सेस है इज़ इवन। लेकिन इसके बरक्स अगर हमने ये देखा था कि जो सेमी अलीरियन ग्राफ था या जिसको हमने नाम दिया था ऑयलर ग्राफ का, वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर दो वर्टेक्स ऐसे मिल सकते हैं जिनकी डिग्री हमारे पास क्या होती है, ऑड होती है। ठीक है, ये देखते हैं कि ये वाला ग्राफ हमारे पास गिवन ग्राफ ऑयलर बनता है या नहीं बनता, इसको चेक करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। हमारे पास एक ये ग्राफ है, वर्टिसेस को नाम दे देते हैं V1 V2 V3 V4। हम इसका पाथ लेते हैं, इसके सेंटर में वर्टेक्स नहीं है, ये वर्टेक्स नहीं है, ये सिर्फ क्रॉसिंग हो रही है जिसकी वर्टेक्स नहीं है। हम जाते हैं V1 से V2 की तरफ, इसको 1 का नाम दे देते हैं। V2 से V3 की तरफ जाते हैं 2, V3 से V1 की तरफ, दिस विल बी 3। अब
V3 से अगेन V4 की तरफ आते हैं। 1 2 3 दिस विल बी 4। V4 से हम जाते हैं, अगर देखें V4 से अब हम अगर V2 की तरफ जाते हैं तो ये एज हमारा कवर होगा। अगर हम V4 से V3 की तरफ जाते हैं तो ये एज कवर होगा। जोन सा आप मर्ज़ी कवर कर लें, हम ये कवर करने की कोशिश करते हैं। V4 से V3 पे गए, दिस विल बी 5। अब अगर हम इस एज को जाएंगे फिर भी एज रिपीट हो रहा है, ये पाथ अडॉप्ट करेंगे फिर भी एज रिपीट होगा, वापस आएंगे फिर भी एज रिपीट होगा। अगर आप ये वाला पाथ लेंगे दैन भी यही होगा। तो ये एक एज जो है ये हमारे पास बच रहा है और ये रिपीटेशन देगा ऑफ एज। जब तक एज रिपीट नहीं होगा ये हमारे पास पाथ नहीं बन सकता। तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, ये ऑयलर ग्राफ नहीं है, नॉट ऑयलर ग्राफ। ये ऑयलर ग्राफ नहीं है हमारे पास, इसको नॉन ऑयलरियन कह सकते हैं। ठीक है, ऑयलर ग्राफ हमारे पास होता है और एक सेमी ऑयलरियन ग्राफ होता है, एक सेमी ऑयलरियन ग्राफ होता है, एक हमारे पास ऑयलर ग्राफ होता है, ऑयलर सर्किट होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करें, जो हमारे पास ऑयलरियन ग्राफ होता है, ऑयलरियन ग्राफ या ऑयलर सर्किट, ये हमारे पास दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम बात करें सेमी ऑयलरियन, अगर हम बात करें सेमी ऑयलरियन और सिर्फ ऑयलर ग्राफ की, ऑयलर सर्किट की नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सेम चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर कोई ग्राफ ये दोनों नहीं है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑयलरियन ग्राफ बोलेंगे। ठीक है।